नमस्कार मित्रों, आज हिंदी साहित्य में सुनिए हिंदी और उर्दू के प्रसिद्ध लेखक सादत हसन मंटो की लिखी हुई कहानी सुरमा। प्रस्तुत है कहानी सुरमा। फहमीदा की जब शादी हुई तो उसकी उम्र 19 बरस से ज़्यादा नहीं थी। उसका जहेज़ तैयार था, इसलिए उसके वालिदैन को कोई दिक्कत न महसूस हुई। 25 के करीब जोड़े थे और जेवरात भी। लेकिन फहमीदा ने अपनी माँ से कहा कि वो सुरमा जो ख़ास तौर पर उनके यहाँ आता है, चांदी की सुरमेदानी में डालकर उसे ज़रूर दें, साथ ही चांदी का सुरमचो भी। फहमीदा की एक ख्वाहिश फ़ौरन पूरी हो गई। आज़म अली की दुकान से सुरमा मंगवाया, बरकत की दुकान से सुरमेदानी और सुरमचो लिया और इसके जहेज़ में रख दिया। फहमीदा को सुरमा बहुत पसंद था। वो उसको मालूम नहीं क्यों इतना पसंद था। शायद इसलिए कि उसका रंग बहुत ज़्यादा गोरा था। वो चाहती थी कि थोड़ी सी स्याही भी उसमें शामिल हो जाए। होश संभालते ही उसने सुरमे का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। उसकी माँ उससे अक्सर कहती, फहमी, ये तुम में क्या खबत हो गया है कि जब न तब आंखों में सुरमा लगाती रहती हो। फहमीदा मुस्कुराती, अम्मी जान, इससे नज़र कमज़ोर नहीं होती। आपने ऐनक कब लगवाई थी? 12 बरस की उम्र में। फहमीदा हंसी। अगर आपने सुरमे का इस्तेमाल किया होता तो आपको कभी ऐनक की ज़रूरत न महसूस होती। असल में हम लोग कुछ ज़्यादा ही रोशन ख्याल हो गए हैं, लेकिन रोशनी के बदले हमें अंधेरा ही अंधेरा मिलता है। उसकी माँ कहती, जाने क्या बक रही हो। मैं जो कुछ बक रही हूँ सही। आजकल लड़कियाँ नकली भवें लगाती हैं, काली पेंसिल से खुदा मालूम अपने चेहरे पर क्या कुछ करती हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? चुड़ैल बन जाती हैं। उसकी माँ की समझ में कुछ भी नहीं आया। जाने क्या कह रही हो, मेरी समझ में तो खाक भी नहीं आया। फहमीदा कहती, अम्मी जान, आपको इतना समझना चाहिए कि दुनिया में सिर्फ खाक ही खाक नहीं, कुछ और भी है। उसकी माँ उससे पूछती, और क्या है? फहमीदा जवाब देती, बहुत कुछ है, खाक में सोने के ज़र्रे भी हो सकते हैं। खैर, फहमीदा की शादी हो गई। पहली मुलाकात मियाँ बीवी की बड़ी दिलचस्प थी। जब फहमीदा का खाविंद उससे हम कलाम हुआ तो उसने देखा कि उसकी आंखों में स्याहियाँ तैर रही हैं। उसके खाविंद ने पूछा, ये तुम इतना सुरमा क्यों लगाती हो? फहमीदा झेंप गई और जवाब में कुछ ना कह सकी। उसके खाविंद को ये अदा पसंद आई और वो उससे लिपट गया, लेकिन फहमीदा की सुरमा भरी आंखों से टप टप काले काले आंसू बहने लगे। उसका खाविंद बहुत परेशान हो गया। तुम रो क्यों रही हो? फहमीदा खामोश रही। उसके खाविंद ने एक बार फिर पूछा, क्या बात है, आखिर रोने की वजह क्या है? मैंने तुम्हें कोई दुख पहुंचाया? जी नहीं। तो फिर रोने की वजह क्या हो सकती है? कोई भी नहीं। उसके खाविंद ने उसके गाल पर हौले हौले थपकी दी और कहा, जाने मन, जो बात है मुझे बता दो। अगर मैंने कोई ज़्यादती की है तो उसकी माफ़ी चाहता हूँ। देखो, तुम इस घर की मलका हो और मैं तुम्हारा गुलाम, लेकिन मुझे रोना धोना अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि तुम सदा हंसती रहो। फहमीदा रोती रही। उसके खाविंद ने उससे एक बार फिर पूछा, आखिर इस रोने की वजह क्या है? फहमीदा ने जवाब दिया, कोई वजह नहीं है, आप पानी का एक गिलास दीजिए मुझे। उसका खाविंद फ़ौरन पानी का एक गिलास ले आया। फहमीदा ने अपनी आंखों में लगा हुआ सुरमा धोया, तौलिए से अच्छी तरह साफ़ किया। आंसू खुद ब खुद खुश्क हो गए। इसके बाद वो अपने खाविंद से हम कलाम हुई। मैं माजरत चाहती हूँ कि आपको मैंने इतना परेशान किया। अब देखिए, मेरी आंखों में सुरमे की एक लकीर भी बाकी नहीं रही। उसके खाविंद ने कहा, मुझे सुरमे पर कोई एतराज़ नहीं, तुम शौक़ से उसका इस्तेमाल करो, मगर इतना ज़्यादा नहीं कि आंखें उबलती नज़र आएं। फहमीदा ने आंखें झुकाकर कहा, मुझे आपका हर हुक्म बजा लाना है। आइंदा मैं कभी सुरमा नहीं लगाऊंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इसके इस्तेमाल से मना नहीं करता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि मेरा मतलब है कि उस चीज़ को बक़दर किफ़ायत इस्तेमाल किया जाए। ज़रूरत से ज़्यादा जो भी चीज़ इस्तेमाल में आएगी अपनी कदर खो देगी। फहमीदा ने सुरमा लगाना छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो अपनी चांदी की सुरमेदानी और चांदी के सुरमचों को हर रोज़ निकाल कर देखती थी।
और सोचती थी कि ये दोनों चीज़ें उसकी ज़िंदगी से क्यों खारिज हो गई हैं। वो क्यों उनको अपनी आंखों में जगह नहीं दे सकती? सिर्फ इसलिए कि उसकी शादी हो गई है? सिर्फ इसलिए कि वो अब किसी की मिल्कियत हो गई है? या हो सकता है कि उसकी कुव्वत ए इरादी सल्ब हो गई हो? वो कोई फैसला नहीं कर सकती थी, किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी। 1 बरस बाद उसके यहाँ चांद सा बच्चा आ गया। फहमीदा निढाल थी, लेकिन उसे अपनी कमज़ोरी का कोई एहसास नहीं था, इसलिए कि वो अपने लड़के की पैदाइश पर नाज़ा थी। उसे यूँ महसूस होता था जैसे उसने कोई बहुत बड़ी तख्लीक की है। 40 दिनों के बाद इसने सुरमा मंगवाया और अपने लड़के की आंखों में लगाया। लड़के की आंखें बड़ी बड़ी थीं। उनमें जब सुरमा की तहरीर हुई तो वो और ज़्यादा बड़ी हो गईं। इसके खाविंद ने कोई एतराज़ ना किया कि वो बच्चे की आंखों में सुरमा क्यों लगाती है, इसलिए कि उसे बड़ी और खूबसूरत आंखें पसंद थीं। दिन अच्छी तरह गुजर रहे थे। फहमीदा के खाविंद शुजात अली को तरक्की मिल गई थी। अब उसकी तनख्वाह 1,500 रुपये के करीब थी। एक दिन उसने अपने लड़के, जिसका नाम उसकी बीवी ने आसिम रखा था, सुरमा लगी आंखों के साथ देखा। वो उसको बहुत प्यारा लगा। इसने बेइख्तियार उसको उठाया, चूमा चाटा और पलंगड़ी पर डाल दिया। वो हंस रहा था और अपने नन्हे मुन्ने पाँव इधर उधर मार रहा था। उसकी सालगिरह की तैयारियां हो रही थीं। फहमीदा ने एक बहुत बड़े केक का ऑर्डर दे दिया था। मोहल्ले के सब बच्चों को दावत दी गई थी। वो चाहती थी कि इसके लड़के की पहली सालगिरह बड़ी शान से मनाई जाए। सालगिरह यकीनन शान से मनाई जाती, मगर 2 दिन पहले आसिम की तबीयत नासाज हो गई और ऐसी हुई कि उसे तशन्नुज़ के दौरे पड़ने लगे। उसे अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टरों ने उसका मुआयना किया। तशखीस के बाद मालूम हुआ कि इसे डबल निमोनिया हो गया है। फहमीदा रोने लगी, बल्कि सर पीटने लगी। हाय मेरे लाल को ये क्या हो गया है? हमने तो उसे फूलों की तरह पाला है। एक डॉक्टर ने उससे कहा, मैडम ये बीमारियां इंसान के हाथ ए इख्तियार में नहीं। वैसे बहैसियत डॉक्टर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे के जीने की कोई उम्मीद नहीं। फहमीदा ने रोना शुरू कर दिया। मैं तो खुद मर जाऊंगी, खुदा के लिए डॉक्टर साहब उसे बचा लीजिए। आप इलाज करना जानते हैं, मुझे अल्लाह के घर से उम्मीद है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। आप इतने नाउम्मीद क्यों हैं? मैं नाउम्मीद नहीं, लेकिन मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। झूठी तसल्लियाँ आप मुझको क्यों देंगे? मुझे यकीन है कि मेरा बच्चा जिंदा रहेगा। खुदा करे ऐसा ही हो। मगर खुदा ने ऐसा ना किया और वो 3 रोज़ के बाद अस्पताल में मर गया। फहमीदा पर देर तक पागलपन की कैफियत तारी रही। उसके होशो हवास गुम थे। कोयले उठाती, उन्हें पीसती और अपने चेहरे पर मलना शुरू कर देती। उसका खाविंद सख्त परेशान था। उसने कई डॉक्टरों से मशवरा किया, दवाएं भी दीं, लेकिन खातिर ख्वाह नतीजा बरामद न हुआ। फहमीदा के दिलो दिमाग में सुरमा ही सुरमा था। वो हर बात कालिक के साथ ही सोचती थी। उसका खाविंद उससे कहता, क्या बात है, तुम इतनी अफसुर्दा क्यों रहती हो? वो जवाब देती, जी कोई ख़ास बात नहीं, मुझे आप सुरमा ला दीजिए। उसका खाविंद उसके लिए सुरमा ले आया, मगर फहमीदा को पसंद ना आया। चुनांचे वो खुद बाजार गई और अपनी पसंद का सुरमा खरीद कर लाई। अपनी आंखों में लगाया और सो गई, जिस तरह वह अपने बेटे आसिम के साथ सोया करती थी। सुबह जब इसका खाविंद उठा और इसने अपनी बीवी को जगाने की कोशिश की तो मुर्दा पड़ी थी। उसके पहलू में गुड़िया थी, जिसकी आंखें सुरमे से लबरेज थीं। अभी आप सुन रहे थे सादत हसन मंटो की लिखी हुई कहानी सुरमा। कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुश रहें, आबाद रहें।